नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 18 मार्च से 31 मार्च, 18 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप क्या सिचुएशन रहने वाली है। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें बस। सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, पूरी वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों आई हुई है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें। द सन, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। साइन राशियां जो यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च की जो एनर्जी निकल करके आ रही है सजिटेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए अकेले ही फाइट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए आपने अकेले ही स्टैंड लिया हुआ है और इस रिलेशनशिप की परवाह किसी को भी नहीं है, आपके पार्टनर को भी नहीं है। इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना, इसमें स्टेबिलिटी लाना, इसमें हैप्पीनेस, ग्रोथ लाना, कहीं ना कहीं ये आपकी ही जिम्मेदारी हो गई है, ऐसा आप सोचने वाले हैं और किसी को कुछ भी नहीं पड़ी, इंक्लूडिंग योर पार्टनर। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 7 ऑफ वैंड्स कार्ड। तो आप मुझे कुछ फेडअप दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, आपने काफ़ी कोशिशें की है सिचुएशन को ठीक करने की, रिलेशनशिप को ठीक करने की, पर सिचुएशन जो है वो ठीक हुई नहीं। आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकता है पॉजिटिव एक्शंस नहीं आए और सिचुएशन कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी इसमें थी वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाई और इसके कारण से इस तरह की एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो डीप फीलिंग है वो यही है कि आपने अभी तक होप नहीं खोई है। आपको पता है कि इस रिलेशनशिप से कोई ना कोई एक पॉजिटिव आउटकम आएगा, कोई एक पॉजिटिव इंडिकेशन आएगा। आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है, यूनिवर्स के माध्यम से हो सकता है,
इस रिलेशनशिप में आपने जो भी एफर्ट्स लगाए, जितनी भी मेहनत आपने की है, उसका कोई तो रिजल्ट आएगा ही, कोई तो पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ये आपकी यहाँ पर सोच बनी हुई है और इसको लेकर के आप होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन से एक पॉजिटिव आउटकम आने की आप प्रतीक्षा भी कर रहे हैं विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपको पता है कि आपकी मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाएगी और इसके लिए आप कुछ वेटिंग जोन में यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग के रिलेशनशिप में पास में डेफिनेटली मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, मल्टीपल लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए थे। आपके पार्टनर ने हो सकता है इन लोगों को इन्वॉल्व कर दिया था या और कोई भी रीज़न हो सकता है, मल्टीपल लोग कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में आ गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे। इन मल्टीपल लोगों की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में काफ़ी निगेटिविटी आ गई थी, कुछ टॉक्सिसिटी भी हो सकता है आप लोग को फेस करनी पड़ी थी। स्पेशली आपको, आपके खिलाफ हो सकता है कुछ ब्लेम्स लगाए गए थे, आप लोग के इस रिश्ते के बारे में कुछ भला बुरा कहा गया था, इसको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, आपका नाम बदनाम करने की कोशिश की गई थी, इमेज आपकी खराब करने की कोशिश की गई थी, सिचुएशन को बहुत खराब कर देने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई थी मल्टीपल लोगों के द्वारा। और ये जो मल्टीपल लोग आप लोग के इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए हैं, उसकी एनर्जी अभी तक आप लोग के इस रिलेशनशिप में बनी हुई है। उन चीज़ों को आप जो है 100% लेट गो नहीं कर पाए, आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं भुला पाए, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। हालांकि आप अभी भी इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहते हैं और आप कर भी रहे हैं, पर हो सकता है आपके एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, कुछ पैसिव मोड में आप चले गए हो, आप वेटिंग जोन में ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, हो सकता है आपने यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया है। आप चाहते हैं कि जो भी न्याय होगा, जो भी जस्टिस होगा, वो यूनिवर्स करेंगे, उनके ही माध्यम से इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। आप इसी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो पुरानी जो बातें रही है वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान अभी भी करती है। आपके जो इमोशनल लॉसेस हुए हैं, जो आपको इमोशनल हर्ट हुआ है, जो दुख आपको मिला है, पीड़ा, पेन हुआ है, इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे हैं, लेट गो 100% नहीं कर पा रहे हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। रह रह करके पुरानी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में आती है और उससे आप कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं। कोई भी नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप सही से देख नहीं पा रहे हैं, उसको आप सही से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए लोगों को आप अपनी लाइफ में वेलकम नहीं कर रहे हैं। और ये एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपकी ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च के पीरियड में रहने वाली है, सजिटेरियस। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर ने समय के साथ साथ अपने आप में पॉजिटिविटी गेन कर लिए। इस रिलेशनशिप के प्रति उनका जो नज़रिया है फिर से पॉजिटिव हो गया है। भले ही उनने पास्ट में जो भी किया है इस रिलेशनशिप में या आपके साथ, पर अब वो इस रिलेशनशिप के लिए फिर से पॉजिटिव हो गए। उनके अंदर जो भी निगेटिविटी चल रही थी वो उनने ख़त्म कर दी है। हो सकता है उनको कोई लेसन सीखने मिला है या फिर आपकी वैल्यू उनने अब समझ ली है, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। तो इसके कारण से अब इस रिलेशनशिप को लेकर के वो होपफुल है और पॉजिटिव मुझे होते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस सन कार्ड, आपके पार्टनर की जो दिली तमन्ना है वो यही है कि आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ बच्चे करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो अब आपके पार्टनर की दिली तमन्ना में चल रही है। दिस सन कार्ड पुरानी चीज़ों को लेकर के जो भी हुआ है पास्ट में, इन चीज़ों को साइड में रखते हुए एक नए अप्रोच के साथ, एक नई सोच के साथ वो अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। निगेटिविटीज़ को अब वो और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। ऐसी उनकी क्लियर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसके कारण से आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट अब आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के महसूस कर रहे हैं। उनका ये पैशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। आपको सोशल मीडिया में वो स्टॉक डेफिनेटली करते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर आप लोग के बीच में है तो उनके माध्यम से आपकी एक्टिविटीज़, आपकी जो एनर्जीज है उनको जानने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं वो उनको अट्रैक्ट भी करने लग गया है। धीरे धीरे करके उनका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो आने वाला जो समय है 18 मार्च टू 31 मार्च का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका होगा। अपने आप को संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होने वाला है। हालांकि उनने अभी भी अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने पैशन को, अपने उत्साह को, अपनी बेकरारी को अभी भी उनने कंट्रोल करके रखा हुआ है। विद दिस किंग ऑफ हैंड्स कार्ड, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। सिचुएशन जो पुरानी रही है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अब वो लेकर के आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अपना पैशन जो है वो शो करना चाहते हैं। इसके लिए कोई ना कोई एक चैनल वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या एकदम लेस कॉन्टैक्ट है आप लोग के बीच में, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो अब जो है एक चैनल तैयार करने की वो कोशिश कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल, जिससे आपसे वो बात कर सकें, अपनी फीलिंग, अपना कम्युनिकेशन वो आप तक पहुंचा सकें।
इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो फिर से पहल कर सकें, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो किसी की सलाह भी ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस भी हो सकता है वो ले रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग के बीच में अगर कोई एक मीडिएटर जैसा व्यक्ति है, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है अगर आप सेम वर्क प्लेस में हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि उनका जो कम्युनिकेशन है आप तक पहुंच सके। ऐसा एक चैनल बनाने के प्रोसेस में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पर जो कार्ड्स की जो वाइब्स आ रही है उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है सजिटेरियस कि आप जो है अपने पार्टनर के एक्शंस को अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। जब आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते के लिए फिर से पहल करने की कोशिश करेंगे, तो आप उनके एक्शन को डेफिनेटली अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। पर आपकी जो प्रायोरिटी वो यही है कि मल्टीपल लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रहा है, जिनके कारण से सिचुएशन बहुत ख़राब हुई है, आप लोग का रिलेशनशिप खराब हुआ है, उसको आपके पार्टनर पहले ठीक करें, पहले सॉर्ट आउट करें। आपकी जो बदनामी हुई है, आपका इमेज जो खराब की गई है, आपके खिलाफ लोगों ने भला बुरा कहा है, आपको इमोशनल लॉसेस, पेन जो मिले, इन चीज़ों को पहले आपके पार्टनर जो है वो सॉर्ट आउट करें, ठीक करें। आप इस मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तब तक आप अपने पार्टनर के किसी एक्शंस को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करने वाले, भले ही वो कितना भी पैशनेट होकर के आपके पास फिर से इस रिलेशनशिप के लिए आए, फिर से इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए वो आपको कहें या आपको कन्विंस करने की कोशिश करें। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके लिए, आपके साथ के रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें बस। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न। तो जैसे मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा सजिटेरियस की कहीं ना कहीं आप लोग के इस रिलेशनशिप में निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी थी, एक्सटर्नल लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, कोई थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। रोमांटिक पार्टी जरूरी नहीं है, और भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा विद दिस द डेविल कार्ड। और मैंने रीडिंग में भी कहा कि मल्टीपल लोगों के द्वारा आप लोग के इस रिलेशनशिप में निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई है, काफ़ी टॉक्सिक आप लोग के रिलेशनशिप को करने की कोशिश की गई है, आप लोग को भड़काने की कोशिश की गई है, नाम खराब करने की कोशिश की गई है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर इन्हीं चीज़ों के बारे में अभी करंट में सोच रहे हैं। हालांकि वो निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, उनका अप्रोच पॉजिटिव ही मुझे दिखाई दे रहा है। पर चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, कैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के आपके पास आया जाए, इन चीज़ों को लेकर ही कहीं ना कहीं पुरानी बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है, जिसको वो ठीक करना चाहते हैं और इन चीज़ों को अभी वो याद कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा नाराज है। आपके मन में ढेरों सवाल है जो उनसे आप क्लियर करना चाहते हैं। जब तक आप उन सवालों को क्लियर नहीं करेंगे अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, तब तक आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। ऐसी एनर्जी आपकी जो है वो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं विद दिस द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो आपको नाराज, आपको गुस्सा वो देख रहे हैं। अब हो सकता है एक्चुअल में आप नाराज या गुस्सा है या नहीं, पर उनको ये चीज़ लग रही है, इस चीज़ को वो फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को और भी मल्टीपल ऑप्शंस दिखाए गए थे, उनके घर परिवार वालों के द्वारा हो सकता है, या उनके फ्रेंड्स के द्वारा हो सकता है, उनके कोई भी लव्ड वंस है उनके द्वारा हो सकता है। तो इन मल्टीपल ऑप्शंस के कारण से भी उनका ध्यान कहीं ना कहीं पास्ट में डाइवर्ट हो गया था। रोमांटिक ऑप्शंस भी ये हो सकते हैं, या फिर लाइफ के और भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो फील्ड होते हैं, करियर हो गया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस हो गया, फैमिली हो गई, इन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ध्यान भटकाने की पास्ट में कोशिश की गई थी। तो इन चीज़ों को आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं कि इन मल्टीपल ऑप्शंस के चलते उनका ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया था आपसे, आपके साथ के रिलेशनशिप से, वो कहीं ना कहीं भटक गए थे। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी मल्टीपल ऑप्शन वाली, किसी किसी सजिटेरियस के पार्टनर के साथ ही ये चीज़ रेजोनेट करेगी। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो ओवरऑल जो है आपके पार्टनर पुरानी ही बातों को लेकर के ही सोच रहे हैं और इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आने वाला जो समय 18 मार्च टू 31 मार्च का, उसमें मुझे ऐसा 100% तो नहीं लग रहा है कि वो एक्शन लेंगे। चीज़ें उनके मन में चल रही है, सिचुएशन को ठीक करने की प्लानिंग उनके मन में चल रही है। कुछ एक्शन जो है वो अंदर ही अंदर वो ले सकते हैं। हो सकता है वो एक्शंस आपको दिखाई न दे,
पर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का कहीं ना कहीं एक्शन वो अंदर ही अंदर ले सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।